हाय हाय, क्या बात है। शट अप। शट अप हो जाएगा मैडम, तो बात किससे करोगी? त्रिमूर्ति, लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? दू क्या खींच के? शर्म तो आती है मैडम, लेकिन क्या है ना मैडम, शर्म हमसे शर्मा के बहुत दूर चली जाती है। माँ बाप ने कोई संस्कार वंस्कार नहीं दिए आप लोगों को? क्या बात है, क्या गुस्सा है? ओए होए, फिर से बोलो ना मैडम, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? सागर जी, सागर जी, वो अरे क्या हुआ माई? सागर जी, रास्ते पर ना कुछ 2-3 लड़के किसी लड़की को छेड़ रहे थे और जब मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भला बुरा सुना दिया। अरे तो 2 थप्पड़ खींच के देना चाहिए था ना। मेरा भी मन वही कर रहा था कि खींच के 2 थप्पड़ लगा दूं, लेकिन सागर जी वो लोग 2-3 लोग थे और मैं अकेली थी। सागर जी आप चलिए मेरे साथ और उन्हें सबक सिखाइए। हाँ चलो। क्या हुआ सागर जी? अरे मही, मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसे लोगों की बातों पर हम ध्यान देंगे तो ये लोग हमें और ज्यादा परेशान करेंगे मही। और खास करके तुम्हें मही, तुम रोज मार्केट जाती हो, रोज मंदिर जाती हो। क्या मतलब सागर जी, अगर कल को वो लोग वापस मुझे छेड़ेंगे तो मैं कुछ भी कहे बिना वापस आ जाऊं? वही तो मैं कह रहा हूँ मही, कि अगर ऐसे लोगों की बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो 2-3 दिन में ये लोग खुद ही छेड़ना बंद कर देंगे। मुझे बताना चाहिए था पहले मही भाभी, सब तो ऐसे पटक पटक के मारता था। ओ कुश्तीबाज चैंपियन, ऐसा कुछ करना भी मत। एक तो पहले ही मॉम नहीं है घर पे, कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो सॉल्व करना भारी पड़ जाएगा। सागर जी मुझे एक बात बताइए, आप इतना डर क्यों रहे हो? वही मैं डर नहीं रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यार। उन लोगों ने तुमको छेड़ा, मुझे भी बहुत गुस्सा आया है, लेकिन हम लोग उन लोगों के जैसे नहीं है मही। मही जल्दी चलो ना। सुबह सुबह जिन लड़कों ने तुम्हें छेड़ा उन्होंने हमें भी छेड़ा। हाँ, और वो लोग पता है क्या बोल रहे थे? ओ भाभी, दे दो आपके दिल की चाबी, ऐसा बोल के छेड़ रहे थे। हाँ, पर कुसुम वो भाभी मुझे बोल रहे थे। अरे नहीं सोनिया, वो भाभी मुझे बोल रहे थे। नहीं मुझे भाभी बोल रहे थे। सोनिया भाभी मुझे बोल रहे थे। भगवान, आप दोनों शांत रहिए। अरे कौन किसे क्या कह रहा था, इस बात पर चर्चा करने का समय नहीं है अभी। हाँ पहले चलो दिखाता है वो लोग, एक तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ओ कन्हैयालाल जी, शांत हो जाइए, हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, ओके? अरे सागर जी, पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगी और जब तक पुलिस आएगी ना तब तक तो वो लोग भाग जाएंगे। हाँ चलो। अरे क्या चलो, रुकिए, ठंडे दिमाग से सोचते हैं कुछ। ओके, और अगर किसी का दिमाग ठंडा नहीं हो रहा है तो फ्रीज में आइस होगा, है ना कन्हैयालाल? सब मोम बन गए। मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक। सागर जी ठंडे दिमाग से सोचने का समय नहीं है अभी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं जाके उनसे लड़ूं? हाँ। ओहो मही, मवाली लोगों के साथ मवाली बन जाना अच्छी बात नहीं है। मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं मही, जिसमें छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ऐसा कुछ हो जाता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है मही। यहाँ तक कि मही कुछ केसेस में तो खून भी हुए हैं। अरे सागर जी, हमें थोड़ी ना किसी का खून करना है। आपको डर लग रहा है ना? डर लग रहा है ना आपको? तो आप डरते रहिए, हम लोग जाते हैं। चलो वीरा चलो। 1 मिनट मही, तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों से डरता हूँ? हाँ। चलो। सुन से मालूम ना। वाओ। कुसुम, वो डायलॉग मस्त था ना? ओ भाभी दे दो दिल की चाबी, है ना? मस्त। ए सोनिया, उसको ऐसे मस्त नहीं बोलते हैं, भंगार के वैसा हो, भंगार। अच्छा, भंगार। क्या बात है भाई, लड़कियों को क्यों छेड़ रहे हो? हमने लड़कियों को छेड़ा? ये किसने कहा आपसे? ओए, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो सच बोलूं? चलो सच बोलते हैं। हाँ, हमने छेड़ा है लड़कियों को। बोलो क्या कर लोगे? हाँ। क्या कर लूंगे वाली, एक उल्टे हाथ की दूंगा ना, साली 32 ही बाहर आ जाएगी। ओए काका जी, जितनी जिंदगी बची है ना, शांति से जी लो।
ओए, तो क्या हीरो बनने आया है? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? क्यों, तुमको नहीं पता है कि तुम कौन हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। बस आज के बाद इस सोसाइटी में किसी लड़की को छेड़ा ना तो क्या? अरे! हाँ? सागर जी, अरे भागो भागो, बहुत सारी पब्लिक जमा हो रही है, देख लूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। अरे चाचा बहुत आए तेले जैसे, देख लूंगा। ओह माय गॉड, ओहो कितना लगा है। सुना तुमने मही कि लोग क्या क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? यही कि इतनी बड़ी नेता अनसुया मेहता का बेटा सागर कॉलेज के बच्चों को मार रहा था। उनकी गलती थी ये किसी ने नहीं देखा। इसीलिए मैं कहता हूं मही कि ऐसे मामलों में हमें सीधे नहीं पड़ना चाहिए, हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। मही, एक्सक्यूज मी, अभी नीचे जो झगड़ा हुआ क्या आप लोग के साथ हुआ था? हाँ, अरे इंस्पेक्टर साहब, वो लोग जो लड़के थे ना, आपको पता है आपने जिन लड़कों को मारा वो कौन है? उसमें से एक वकील बी के पाठक का लड़का है और दूसरा एमएलए सुहास परमार का। और ये जो है ना, अरे तो क्या हुआ? एमएलए का बेटा हो या वकील का बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी इंस्पेक्टर साहब कि आते जाते लड़कियों को वो लोग छेड़ते रहेंगे। सबूत है आपके पास कि इन्होंने किसी लड़की को छेड़ा था? चेतन और भावेश ने हमें कंप्लेन लिखवाई है कि आपने उनको बेवजह मारा है। हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। क्या? सागर जी, वीरा, आप कैसे हो? आप दोनों? और वो पुलिस भाई ने क्या कहा? बहुत कुछ। मॉम का फोन आने से पहले तक उन्होंने बहुत डांटा और कहा, कन्हैयालाल जी जरा अपनी बहन को बताइए कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा। मई भाभी उन्होंने कहा कि अगर आपको पहले से पता था कि लड़के लड़कियों को छेड़ ले तो आपने मारपीट क्यों की? पुलिस को खबर करनी चाहिए थी ना। सागर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी ना। वही तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, तुम कभी किसी की बात मानती ही नहीं हो। लेकिन फिर बाद में माफी तो मांगती हूँ ना। लेकिन तब तक तो मई भाभी ये सब हो जाता है। हाँ, और अगर तुम पहले ही बात मान लोगी तो माफी मांगने की नौबत ही नहीं आएगी ना मही। सागर भैया इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। अब थोड़ा सा प्यार से बात कर लीजिए ना मही से, कब से टेंशन में है वो। सागर भैया, जब वो पुलिस वाले को मैं बताने वाला था कि आप भी बहुत बड़े नेता अनसुया जी मेहता के बेटे हैं, तो आपने मुझे रोका क्यों? क्योंकि मैं मॉम को इस मामले से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मॉम का नाम आएगा इंस्पेक्टर मॉम को फोन करके ये सारी बातें बता देगा, मॉम उधर टेंशन में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ मेरी कोई बात चलती कहाँ है। सागर जी, ज्यादा ताने मत मारिए, हाँ? मुझे सासू माँ की कमी महसूस हो रही है तो होने दीजिए। वैसे कन्हैयालाल जी, मैंने इंस्पेक्टर से ये कहा है कि एक दिन के अंदर मैं वकील और एमएलए के बेटे के खिलाफ सबूत लाकर दिखाऊंगा। क्या गया? अरे अब तो सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्या हुआ? अरे वो अपने सोसाइटी के मुकेश भाई है ना, उनकी छोटी वाली बेटी है ना, उसको उन बदमाश लड़कों ने फिर से छेड़ा। क्या? हे भगवान, इन 3 लड़कों को सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। आप चालाकी से, हाँ, बिना सोचे समझे हमें कुछ नहीं करना है। सागर भैया, मैं है ना नकली लेडी इंस्पेक्टर बनके तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर दूंगी। भाभी, सागर जी, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उन्हें लगे कि ये तो नहले पे दहला है। यस मही, यू आर राइट। उसके बाद सबूत इकट्ठा करके ना इंस्पेक्टर के मुंह पे मारेंगे। यस। पर तब तो 2-2 सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे ना। तो क्यों भाभी? वो एक मुंह पे मारेंगे तो वेस्ट हो जाएगा ना। भाभी, सागर जी, आपको पता है जब गांव में हमें लड़के छेड़ देते ना तो हम तो उन्हें ऐसा मजा
वाह ऐसा वाह, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मार पीट की बात कर रही है, वाह। सागर जी मेरी पूरी बात तो सुनिए, पूरी तरह सासू माँ जैसे बनते जा रहे हैं। अभी मैं बोलूं? नहीं मत बोलो। मैं तो फिर भी बोलूंगी। हाँ तो पूछती क्यों, बोलो ना। हाँ तो सुनिए, मजा चखाने का मतलब हम लोग उनके साथ कुछ ऐसा करते थे जिससे ना वो लोग गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते थे। ओके, एंड? सुनिए सुनिए सुनिए, इन तीनों लड़कों को सबक सिखाने का एक रास्ता मिल गया है। क्या? नहीं मतलब बताऊंगी मैं, लेकिन वीरा और सागर जी, आप दोनों को ना बस थोड़ी सी एकदम चुटकी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ बताओ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं तो अपनी पत्नी के लिए जान भी दे सकता हूँ, बोलो। अच्छा सुनो, मैं अपनी बहन के लिए ये नहीं कर सकता। अपनी पत्नी के लिए मैं भी ये नहीं कर सकता हूँ।